हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स भाई आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर नंबर 2, जिसका आज हम आप लोगों को एमसीक्यू की बात करेंगे, बुक नंबर 1। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने आपको चैप्टर नंबर जो 2 है, जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है सत्ता का नया केंद्र। क्या नाम है? सत्ता का नया केंद्र। इसको हमने दोस्तों बड़ी ही अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश की। हमने आपको पूरी क्लास इसमें दिया, पढ़ाया, लिखाया। इसके बाद अब इसकी बारी है कि इस चैप्टर का जो भी एमसीक्यू आपका इम्पोर्टेंट बनता है, इसकी बात हम करें और आपको अच्छी तरह से बताएं। और फिर कुछ समय के बाद जब नजदीक आएगा तो हम इसके पेपर के पूछे जाने वाले जो लॉन्ग क्वेश्चन भी होंगे ना, उसी की चर्चाएं हम करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज हम बात करते हैं इसमें एक्सप्लेनेशन में कि क्या क्या इस क्लास 12 के चैप्टर नंबर जो 2 है, जिसका नाम है सत्ता का नया केंद्र, इससे क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हम देखते हैं कि क्या कह रहा है। कह रहा है दोस्तों कि निम्न कथन के कौन सा असत्य है। यानी ये बात कह रहा है कि ये क्वेश्चन है, कोई ना कोई कथन है। इस टाइप से क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में आते भी हैं और ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि निम्न कथनों के कौन सा असत्य है। यानी इसमें 4 कथन दिए गए हैं और कोई ना कोई एक कथन जो है क्या है, असत्य है। कह रहा है कि आसियान की स्थापना 5 देशों ने मिलकर की थी। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आसियान देश की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, आसियान जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी। ठीक है, अगस्त 1967 में हुई थी। तो उस वक्त इसमें 5 इसके सदस्य थे, जिसकी अगर बात करें हम तो 5 में से एक तो दोस्तों कौन सा था? कंबोडिया था। सॉरी, 5 देशों की बात करें तो इसमें से एक इंडोनेशिया था। क्या था दोस्तों? इंडोनेशिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे स्थान पर थाईलैंड था। क्या था? थाईलैंड। दोस्तों, क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि हम रट जाएं या ABCD हम आपको बता दें। क्वेश्चन का मतलब दोस्तों होता है कि हर एक पार्ट से ABCD का हम एक्सप्लेनेशन करें, और जब हम उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो उसी से हो सकता है कि मैं ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं इससे क्वेश्चन ना आए, लेकिन इसी से अगर हम एक्सप्लेन करते हैं तो आगे इससे एक्सप्लेनेशन से क्वेश्चन बन सकता है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कह रहे हैं कि आसियान की स्थापना 1967 में हुई, जिस समय 5 सदस्य थे। बिल्कुल बात सही है। इंडोनेशिया, थाईलैंड, इस समय मलेशिया भी था। इसके अलावा दोस्तों सिंगापुर भी था और साथ ही साथ इसमें फिलीपींस भी था। फिलीपींस। यानी ये जो 5 देश थे ये संस्थापक राष्ट्र माने जा सकते हैं। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन पूछ दे कि इनमें से संस्थापक राष्ट्र कौन सा है या कौन सा नहीं है। हमने केवल ये रट लिया कि नहीं 5 थे और आगे निकल गए, तो दोस्तों इससे हमारा उत्तर बहुत बेहतर नहीं होगा। प्रश्न और उत्तर बनाने का ही मतलब ही होता है कि उसका एक्सप्लेनेशन किया जाए और एक एक पार्ट से कई MCQ निकाला जाए। तो ये बात कह रहा है कि असत्य पूछ रहा है और ये तो सत्य है। कह रहा है कि वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 10 है। बिल्कुल बात ये भी सही है। बाद में इसमें 5 सदस्य आकर के और जुड़ गए हैं, जिनमें से आपको देखा जाए तो म्यांमार भी है। क्या है जी? म्यांमार भी है। म्यांमार भी है जो 5 में जुड़ा हुआ है। इसके बाद इसका लाओस है जो इसमें आकर के जुड़ गया है, लाओस। इसके अलावा दोस्तों वियतनाम है। इसके अलावा कंबोडिया है दोस्तों, कंबोडिया।
दिया है। इसके अलावा ब्रुनेई है, ब्रुनेई, दारुसलाम ब्रुनेई है। 1 2 3 4 5 ये हो गए, 6 7 8 9 10, टोटल कितने हैं? 10 है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। इसके अलावा कह रहे दोस्तों कि आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिक का सम्मान करना महत्वपूर्ण है। ये भी बात सही है, सबको लेकर के वो चलते हैं लोग। लेकिन कह रहा है कि 1992 में आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना हुई। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1992 में ना होकर के 1994 में हुई। और कह रहा है कि असत्य क्या है, तो इसका उत्तर दोस्तों डी हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। 92 नहीं, 94 हो जाएगा। इस तरह से जब भी आप अपने घर पे भी कोई क्वेश्चन बैंक बनाते हैं या कोई अन्य चीज को बनाते हैं ना, तो आप हर एक सेक्शन का क्या करिए, एक्सप्लेनेशन करिए, उसको समझने की कोशिश करिए, तो आपका क्या हो जाएगा, बेहतर तरीके से समझ में चीजें आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों बात करते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन की क्या कह रहा है कि तिथि के हिसाब से इन सबको क्रम में दीजिए। अब इसमें एक पार्ट छूट गया था दोस्तों, लेकिन फिर भी हम लोग बता देते हैं, आप इसे याद कर लीजिए, जब भी बाद में आएगा तो कर लेंगे। कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन में चीन का प्रवेश कब हुआ। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप इसका डेट पहले सामने सामने लिख दीजिए और फिर उस डेट के आधार पर इसका क्रम बता दीजिए कि ABCD के पहले क्या होगा। अब विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO के नाम से जानते हैं, इसमें इसका प्रवेश कब हुआ, तो दोस्तों इसमें प्रवेश इसका 2002 में हुआ था। अब कह रहा है कि चीन ने खेती का निजीकरण कब किया था, 1982 में किया था, जब इसने अपने यहाँ खुले द्वार की नीति अपनाई थी। और खुले द्वार की नीति इसने कब अपनाई थी, खुले द्वार की नीति इसने कब अपनाई थी, तो 1978 में अपनाया था। तो जब 1978 में खुले की नीति अपनाई थी, उसके बाद ही इसने 80 के दशक में 82 में निजीकरण कर दिया। अब देखिए फिर यहाँ आ गया, खुले द्वार की नीति कब थी जी, 1978 में था। अब कह रहा है कि राजनीतिक और आर्थिक एकांतवास की समाप्ति कब किया इन्होंने, 1972 में, जब इसने अमेरिका से अपना संधि कर लिया। अब देखिए क्या होगा इसका उत्तर दोस्तों, यानी सबसे पहले कौन सा बात आ रही है, तो सबसे पहले इसमें डी आ रहा है, तो इसमें 1972 डी हो जाएगा। उसके बाद 1978 आ रहा है, तो आपका सी हो जाएगा। फिर 1982 आ रहा है, तो फिर इसका बी हो जाएगा और फिर इसका ए हो जाएगा। तो इस प्रकार DCBA इसका क्रम आपका बन जाएगा और इस तरह से आप याद कर लेंगे। ऐसे ही कोई क्वेश्चन आप बनाने का प्रयास करिएगा तो आपको बड़ी आसानी से चीजें सॉल्व हो जाएगी। जब भी कभी क्वेश्चन बनाइए तो उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करिए, एक एक डेट याद करिए। आपका चैप्टर अगर आपने पूरी तरह से पढ़ लिया है तो इससे आपको क्लियरिटी आ जाती है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन हम लोग बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि परमाणु बम की विभीषिका यानी परमाणु बम का दहशक झेलने वाला विश्व का एकमात्र देश कौन सा है, कौन सा देश है जिसके ऊपर बम गिराया गया था। तो दोस्तों सबसे पहली बात है कि परमाणु बम 1945 में जापान के शहर कहा था, जापान के शहर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1945 में जापान के शहर थे, 2 शहर था जापान में, 2 शहर था। एक का नाम था हिरोशिमा और दूसरे का दोस्तों नाम था नागासाकी। इन नागासाकी पे 9 अगस्त 1945 को किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था, अमेरिका के द्वारा। और ठीक यहां पर 6 अगस्त, कब दोस्तों, 6 अगस्त 1945 को यहां पर भी अमेरिका ने ही क्या किया था, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिराया था। तो दोस्तों इसका उत्तर अब यहाँ क्या होने वाला है,
यहाँ पर इसका उत्तर दोस्तों होने वाला है जापान। ठीक है, क्या होने वाला है? तो दोस्तों इसका उत्तर क्या होने वाला है दोस्तों? इसका उत्तर जापान होने वाला है। ठीक है, चलिए ये तो हमने समझा दिया, ऐसे ही एक्सप्लेन करिए ताकि हो सकता है आगे कोई क्वेश्चन इससे जुड़ा जाए। यहाँ केवल आपने जापान पे टिक लगा दिया, हमने आपको केवल कह दिया कि दुनिया का पहला देश जापान है जिसने किया था, लेकिन जापान के साथ अब पूछ दे अगले क्वेश्चन की जापान पे बम कब गिराया गया, वो कौन से दो शहर थे जिस पर अमेरिका ने बम गिराया था। तो एक्सप्लेनेशन आपने नहीं किया है तो वहां आपके क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो यहाँ एक एक करने का प्रयास करिएगा तो आपको इस तरह से क्वेश्चन, हर क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है 2017 में किस देश की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। तो 2017 की बात कर रहा है दोस्तों, कब की बात कर रहा है? 17 में किस देश की अर्थव्यवस्था तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? जापान। अब दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि हमें समझ में नहीं आता है कि उत्तर क्या होगा, लेकिन हम पढ़ रहे हैं क्या? सत्ता के नया केंद्र। और जब हम सत्ता के नया केंद्र पढ़ रहे हैं, यहां पे हम क्या पढ़ रहे हैं? सत्ता के नया केंद्र की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सत्ता के नया केंद्र में हम दो चीजों को समझते हैं। एक तरफ दोस्तों हम समझते हैं संगठन के तौर पर क्या क्या थे जो सत्ता का नया केंद्र थे संगठन के तौर पर, और इस संगठन के तौर पे हम यूरोपीय यूनियन और हम आसियान की बात करते हैं, आसियान की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों हम देश के स्तर पे बात करते हैं कि देश के स्तर पे कौन कौन है। तो देश के स्तर पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले चीन की बात करते हैं, फिर हम सत्ता के नए केंद्र पे रूस की बात करते हैं, फिर हम भारत की बात करते हैं, हम जापान की बात करते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों हम साउथ कोरिया की बात करते हैं। अब ऐसे स्थिति में अगर कोई भी सवाल हमसे पूछा जा रहा है जबकि चैप्टर नंबर 2 है, तो निश्चित तौर पे उसका उत्तर इन्हीं किसी देश से होगा। अब इनमें से कौन सा? फ्रांस इसमें है नहीं, जर्मनी इसमें है नहीं, इटली इसमें है नहीं, तो दोस्तों हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जापान। सिंपल सा है। तो इसलिए कई बार ऐसा होता है कि हम पहले से सब कुछ कंसेप्ट क्लियर रहता है हमको, तो हमें उत्तर नहीं आने के बावजूद भी हम क्या करते हैं? उत्तर उसको बना देते हैं और लगभग वही उत्तर वहां पर सही हो जाता है। तो इसीलिए एक्सप्लेनेशन दोस्तों हर क्वेश्चन की जरूरत होती है। कुछ फैक्ट होते हैं जिसके नहीं भी हो सकते हैं। अब कह रहा है जापान का किस देश के साथ सुरक्षा गठबंधन बना हुआ है। तो दोस्तों ये बात आपको आती है सुरक्षा गठबंधन की बात 1991 से। 1945 में जब जापान के ऊपर बम गिराया गया 1945 में, तब से इसने ये निर्णय ले लिया कि हम आने वाले समय में कभी भी किसी देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संगठन विवादों में हम नहीं उलझेंगे। और तब जाकर के इसने 1951 में अमेरिका को, किसको? अमेरिका को अपनी सुरक्षा गठबंधन की जिम्मेदारी जो है वो सौंप दिया। क्या कर दिया दोस्तों? जिम्मेदारी सौंप दिया। जिम्मेदारी अपना किसको सौंप दिया? अमेरिका को सौंप दिया। और 1951 से अमेरिका क्या करता है? जापान की सुरक्षा की बात करता है और देखता है। तो इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा? अमेरिका। किसको सौंपा गया है ये बात? अमेरिका को सौंप दिया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमने चैप्टर पढ़ा है, उसी चैप्टर से रिलेटेड है, उसी चैप्टर से निकाला हुआ क्वेश्चन है, ये किसी और जगह से नहीं है। लगभग क्वेश्चन एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है। अब कह रहा है कि आबादी के लिहाज से जापान को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है। आबादी के लिहाज से जापान को विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है दोस्तों? तो ये हो जाएगा 11 नंबर, बी क्वेश्चन हो जाएगा 11वां स्थान। अब इसमें कुछ रटने वाली बात है नहीं, तो इसको आपको सीधा सीधी कंसेप्ट है नहीं, हमने बता दिया कि 11वां स्थान है। अगला है दोस्तों कि 1972 में चीन ने किस देश के साथ संबंध बनाकर अपना राजनैतिक और आर्थिक एकांतवास समाप्त कर दिया था। 1972 में, पीछे भी क्वेश्चन हमने पढ़ा था कि राजनीतिक एकांतवास उसने कब समाप्त किया था? तो 72 में किया था। अब क्वेश्चन पूछ दिया कि 72 में किसके साथ किया था?
तो यहाँ पर इसने दोस्तों 1972 से पहले की अगर बात करें तो इससे पहले चीन जो था वो किसको मानता था, साम्यवादी व्यवस्था को अर्थशास्त्र में अपना लेके चल रहा था। लेकिन कुछ दिक्कतें आ गई थी, उसको साथ दिक्कत आने की वजह से अब 1972 के बाद चीन ने क्या अपना लिया, पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया, पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लिया। और ये पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाकर अमेरिका क्या कर लिया, पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाकर चीन ने अमेरिका से अपना दोस्ती कर लिया और उसको बाकी सारी मान्यताएं मिल गई। तो कौन सा आंसर उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अमेरिका। तो इसका उत्तर क्या हुआ, अमेरिका हो गया। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ रही होगी दोस्तों, निश्चित तौर पे आ रही होगी, इसमें कहीं दोस्तों है। अगर दोस्तों आपको ये बातें सारी समझ में आ रही हो और आपको चैनल मेरा अच्छा लग रहा हो और आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो निश्चित तौर पर दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ये बताइएगा कि आप इस चैनल को कहाँ से देख रहे हैं। अगर आपके एक सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। ठीक है, हम आपको बढ़िया से बढ़िया पूरा चैप्टर हमने ये पढ़ाया था, फिर पढ़ाने के बाद आपको हमने MCQ इसमें दिया है। अब दोस्तों आ रहा है इसमें क्या, इसका उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सत्ता का नया केंद्र कहीं है, न्यू सेंटर ऑफ पावर। अब कह रहा है कि यूरोपीय यूनियन का 27वां सदस्य कौन सा है। यानी जो हम बात कर रहे हैं कि जिस यूरोपीय यूनियन की स्थापना 1948 में किस रूप में हुई थी, तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के रूप में कब हुई थी, 1948 में हुई थी। आगे चल करके यही यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन मास्ट्रिक्ट संधि के माध्यम से 1993 में, 92 में ही निर्णय लिया गया था, लेकिन 93 में इसका नाम यूरोपीय यूनियन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, यूरोपियन यूनियन कर दिया गया, यूनियन कर दिया गया। ठीक है, तो उस वक्त इसमें सदस्यों की संख्या यूरोपीय यूनियन में कुल कितने थे, 12 सदस्य थे दोस्तों। कितने थे दोस्तों, 12 सदस्य थे। लेकिन अब पूछ रहा है कि अब इस यूरोपीय यूनियन में इस समय वर्तमान में कितने सदस्य हैं, तो अभी वर्तमान में 27 सदस्य हैं। अब कह रहा है कि इन 27 में से 27वां सदस्य कौन सा है, यानी 26 के बाद 27वां कौन सा है। तो दोस्तों वही आपको ये बताना है कि इसमें 27वां जो देश है वो है क्रोएशिया। कौन सा देश है दोस्तों, क्रोएशिया है। कौन सा है, क्रोएशिया है। तो क्लियर हो गया, यूरोपीय यूनियन का 27वां सदस्य कौन सा है, क्रोएशिया है। मैं हर एक क्वेश्चन को जहां तक संभव है दोस्तों एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि एक्सप्लेन करने से आपके बहुत सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर होते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों इनमें से कौन आसियान के संस्थापक सदस्य नहीं है। अभी हमने पीछे एक क्वेश्चन किया था कि आसियान का संस्थापक 5 सदस्य थे और उनमें से आप पूछ रहा है कि कौन इसमें से नहीं है। तो अब कह रहा देखिए, वियतनाम कह रहा है कि संस्थापक सदस्य नहीं है, यानी जब स्थापना हुई थी उस समय इसमें वो देश नहीं था। तो बताइए, थाईलैंड तो था, बेकांग घोषणा पत्र हुआ था। मलेशिया भी था, इंडोनेशिया भी था, वियतनाम नहीं था। वियतनाम दोस्तों बाद में इसमें कब 1989 में जा करके 5 देश जो अलग से शामिल हुए थे, उन 5 में से एक देश कौन था, वियतनाम था। वरना इंडोनेशिया बांडुंग सम्मेलन वही हुआ था, वो भी शामिल होगा ही होगा। थाईलैंड बेकांग घोषणा वहीं से था, मलेशिया भी था। तो ये तीनों देश संस्थापक राष्ट्र थे। कौन थे, संस्थापक राष्ट्र हैं। ठीक है, 3। इसके अलावा 2 और भी थे, सिंगापुर भी था और फिलीपींस भी था। लेकिन वियतनाम बाद में 1989 में इसमें शामिल हुआ, जिस समय 5 सदस्य हुए थे। इन 5 सदस्यों में से एक सदस्य कौन सा था, वियतनाम भी था। क्लियर हो गया ना। इस तरह से क्वेश्चन आप क्लियर करने की कोशिश करिए, आपको सारे बनेंगे। अब कह रहा है कि यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई, संघ की बात कर रहा है, नहीं कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की बात कर रहा है।
अब ये संघ की बात कर रहा है, यूरोपीय संघ की स्थापना हमने कहा ना कि 1993 में हुई, क्योंकि जो 1948 में हुई थी वो तो यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन के तौर पे हुआ था। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर आ गया 93। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 1993 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए आगे कह रहा है क्या, अब कह रहा है कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना, आ गई ना कि यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई मेरे भाई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। किसके तहत, तो कहते हैं कि मार्शल योजना के तहत। मार्शल योजना, मार्शल योजना के तहत, मार्शल योजना के तहत किसकी स्थापना हुई थी, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन। और ये मार्शल योजना भी स्थापना कब हुआ था, 1948 में। दोस्तों ये मार्शल प्लान आपका पूछा जाता है कि क्या था क्या नहीं, 2 नंबर में आता है, इसे जरूर आप याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो क्लियर हो गया। अब चलिए, अब आता है बात इसमें क्या कि निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य नहीं है, यानी आसियान में कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं, और इस 10 सदस्यों में से कौन एक सदस्य इसमें नहीं है, भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और चीन सदस्य है। क्या पूछा है दोस्तों, कौन सदस्य है कह रहा है, भारत तो नहीं है इसमें, पाकिस्तान भी नहीं है, चीन भी नहीं है, संस्थापक राष्ट्र में ही कौन था, इंडोनेशिया था। जो हमने कहा था ना कि 5 संस्थापक राष्ट्र थे दोस्तों, उसी 5 संस्थापक में से एक राष्ट्र कौन था, इंडोनेशिया भी था, जहां पे बांडुंग सम्मेलन हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये आपका इंडोनेशिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य को नेफा के नाम से हम जानते हैं, किसके नाम से, नेफा हम कहते हैं इन्हें, नेफा। नेफा का दोस्तों मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ये हमें किसको बोलते थे, तो भारत अरुणाचल प्रदेश को बोलते थे, अरुणाचल प्रदेश जो हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में एक है अरुणाचल प्रदेश। इसी का पहले पुराना नाम जो था उसका नाम क्या था, उसको नेफा बोलते थे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है दोस्तों, तो अब इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम बात करते हैं, यूरोपीय संघ के सदस्यों को किस कोटि में रखा जा सकता है, मतलब किस टाइप की कैटेगरी में इन्हें रखा जाता है। सामंती राज्य कहलाते हैं, नहीं। क्या इन्हें हम राष्ट्र राज्य कहते हैं, नहीं। क्या इन्हें पराराष्ट्र राज्य कहते हैं, या कोई नहीं। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका उत्तर सी, पराराष्ट्र राज्य मतलब इसको हम लोग कहते हैं अधिराष्ट्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिराष्ट्र कहते हैं, क्योंकि ये राष्ट्र का तो बात कर रहा था, राष्ट्र बनने का प्रेरणा भी कर रहा था, लेकिन कंप्लीट राष्ट्र ये नहीं बन पाया था। क्या हुआ, ये कंप्लीट राष्ट्र नहीं बन पाया था, ये आधा ही राष्ट्र रह गया, क्योंकि इसने अपना संविधान बनाने में सफल नहीं हुआ। बाकी तो सारी क्राइटेरिया इसने पूरा अपना कर ही लिया था। अब दोस्तों आता है कि 1957 में अपनी स्थापना के समय यूरोपीय संघ का क्या नाम था 57 में, तो याद रखिएगा इसको हम लोग यूरोपीय आर्थिक समुदाय, यूरोपीय समुदाय, इसको हम लोग बी आंसर लगा लीजिएगा, आर्थिक समुदाय के नाम से दोस्तों हम जानते थे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस प्रधानमंत्री ने भारत के चीन के साथ टूटे संबंधों को सुधारने का कदम उठाया था, तो वो थे हमारे राजीव गांधी थे। ठीक है, राजीव, प्रधानमंत्री पूछ रहा है ना, तो राजीव गांधी। अगर व्यक्ति की बात होता तो अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, अटल बिहारी वाजपेयी जो थे, ये ना सबसे पहले 1978 में चीन की यात्रा पर निकले थे। लेकिन राजीव गांधी कब निकले थे, 1988 में गए थे, जब हमारा चीन के साथ संबंध 1962 के बाद क्या हो गया था, खराब हो गया था, जब चीन ने हमारे ऊपर अटैक किया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका उत्तर राजीव गांधी आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा वर्ष भारत चीन की मित्रता
वर्ष के रूप में मनाया जाता है, यानी मित्र के रूप में मनाया जाता है। 1954-62 इतना। तो दोस्तों हम मनाते हैं 1954, जब हमारे यहाँ पंचशील समझौता हुआ था। कौन सा समझौता? पंचशील समझौता हुआ था। ठीक है दोस्तों, पंचशील समझौता के समय से हम चीजों को मनाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई थी? यूरोपीय परिषद की उत्पत्ति कब हुई थी दोस्तों? यूरोपीय परिषद हमारा कब बना था? 1949 में बना था। ठीक है दोस्तों, कब बना था? 1949 में। अब कह रहा है कि आसियान की स्थापना कब हुई? 1967 में। हमने बताया था कि अगस्त के महीने में। कब हुआ था जी? अगस्त के महीने में 1967 में आसियान की स्थापना 5 देशों के साथ मिलकर के की गई थी। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको एक एक चीजें दोस्तों बात आ रही थी और हमने लगभग पढ़ाया है। हमारी कोचिंग मुकुंदपुर में है, दिल्ली में एक जगह है मुकुंदपुर, वहीं पे हम पढ़ाते हैं और हमारा ऑफलाइन की क्लासेस चलती है। हमने सारी चीजें अपने ऑफलाइन के बच्चों को, क्लास 12 वालों को हमने बता रखा है। अब अगला दोस्तों कह रहा है क्या कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र यानी आसियान, ठीक है, आसियान की बात कर रहा है, संगठन का संक्षिप्त नाम क्या है? तो इसी को तो आसियान कहते हैं दोस्तों, इसी को तो आसियान कहते हैं। ASEAN यानी एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन के नाम से हम जानते हैं। अगला कह रहा है कि आसियान में कितने सदस्य हैं दोस्तों? आसियान में टोटल 10 सदस्य हैं। पहले 5 थे, फिर बाद में 5 जुड़ गए, टोटल मिला करके वर्तमान में दोस्तों इनकी संख्या कितनी हो गई है? 10 हो गई है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि साउथ कोरिया OECD का सदस्य कब बन गया था? तो 1996 में बना था। कब बन गया था दोस्तों? 1996 में। और जापान तो जो था वो 64 में बना था। क्या बना था? अब करा जापान OECD का सदस्य कब बना? तो 1964 में बना था। ये डेट है दोस्तों, इसमें कोई एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ये आप इसे याद करिए, डेट को तो याद करते ही हम लोग हैं। अब कह रहा है कि एशिया का कौन सा देश है जो G7 का समूह का है? G7 मतलब इसको हम लोग कहते हैं ग्रुप ऑफ 7। क्या कहते हैं? ग्रुप 7 कहते हैं। अर्थात ग्रुप 7 का मतलब है विकसित राष्ट्रों का ग्रुप, विकसित राष्ट्रों का समूह। मतलब ये वो देश हैं जो पूरी तरह से विकास कर गए हैं। 7, इसमें से एशिया का एकमात्र देश जापान है। कौन है दोस्तों? इसका एकमात्र देश जापान है। आप इसे अच्छे से याद करिएगा। तेजी से हुए आर्थिक शक्ति का विकास हान नदी पर चमत्कार निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित माना जाता है? तो दोस्तों इसको दक्षिण कोरिया, जिसकी राजधानी सियोल है। क्या है? सियोल है। और इसी सियोल को हम लोग हान नदी का चमत्कार कहते हैं। हान नदी का चमत्कार के नाम से हम लोग दोस्तों जानते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि आसियान शैली द्वारा किस देश के टकराव को समाप्त किया है? तो कंबोडिया को। कौन सा दोस्तों उत्तर हो जाएगा? कंबोडिया को। अगला कह रहा है पूर्वी तिमोर भी था। यूरोपीय संघ की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? यूरोपीय संघ की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है? यूरो है। क्या नाम है दोस्तों? यूरो है। खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी? चीन ने अपनाई थी दोस्तों। कब अपनाई थी? 1978 में, जब उसने अमेरिका से दोस्ती कर लिया था। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? यूरोपीय संघ के टोटल 12 सितारे हैं। वो भी किस कलर के हैं दोस्तों? गोल्डन कलर के हैं। गोल्डन कलर के हैं, जो उस समय, ठीक है, उस समय 12 सदस्य थे, इसीलिए इसको 12 माना जाता है। गोल्डन कलर के हैं। अगला कह रहा है दोस्तों एशिया का वह कौन सा देश है जिसके मुद्रा का नाम येन है? तो जापान के मुद्रा का नाम क्या है? येन है। और जबकि याद रखें चीन के मुद्रा का नाम युआन है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारत तो रुपया ही है, पाकिस्तान का भी रुपया ही होता है। चीन ने भारत पर कब आक्रमण किया था? पीछे हमने चर्चा किया था अभी, 1962 में चीन ने क्या किया था? भारत पर आक्रमण किया था। सारे इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सैन्य व्यय के लिहाज से विश्व में साउथ कोरिया का कौन सा स्थान है दोस्तों? तो साउथ कोरिया का इसमें 10वां स्थान है। आगे कह रहा है दोस्तों कि यूरोपीय संघ के मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरोपीय संघ जो है इसके मुद्रा का नाम यूरो है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कि भारत चीन के मध्य कब तिब्बत विवाद हुआ था, तो 1959 में हुआ था। ठीक है, जब तिब्बत के दलाई लामा भारत में आ गए थे और चीन ने कहा था कि आप इन्हें वापस कर दीजिए, तो हमने नहीं किया था, तभी विवाद हुआ था। और 3-4-5 सालों के बाद जाकर चीन ने भारत पर 1962 में क्या कर दिया था, अटैक कर दिया था। इसी का परिणाम था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी चीनी भाई भाई का नारा कब लगाया गया था, तो 1954 और 55 में, जब हमने पंचशील समझौता किया था। अब कह रहा है यूरो क्या है, यूरो सार्क देशों की मुद्रा है, नहीं, गलत हो गया। पाकिस्तान की मुद्रा है, गलत हो गया। यूरोपीय संघ के सदस्यों की मुद्रा है। ठीक है, इसका उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। थोड़ी हम फास्ट कर रहे हैं, समय का अभाव है दोस्तों। ठीक है, लेकिन फिर भी आपके सारे क्वेश्चन क्या है, इजली हैं, जो हमने पहले बता रखा है। मार्शल योजना कब तैयार किया गया था, हमने अभी पढ़ाया। मार्शल योजना 1948 में तैयार किया गया था, यूरोपीय देशों को मदद करने के लिए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वहां पर थोड़ी तबाही हुई थी, तो अमेरिका के देश मंत्री मार्शल आकर के मदद किए थे, उसी को हम लोग मार्शल योजना के नाम से जानते हैं। अब कह रहा है कि आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य क्या है जी, तो इसमें सारे ही इसके उद्देश्य होंगे। ठीक है, इसके उद्देश्य पढ़िएगा, ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन आसियान का सदस्य है, यानी आसियान का मेंबर है। भारत तो नहीं है दोस्तों, इंडोनेशिया इसका मेंबर है, चीन भी नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है, तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका, बी हो जाएगा। अगला दोस्तों कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने कृषि का निजीकरण की नीति अपनाई थी, चीन ने। चीन ने ही कृषि का निजीकरण 1982 में किया था। ठीक है दोस्तों, अगला कह रहा है क्या, रूस ने क्रीमिया पर किस वर्ष आक्रमण किया था, 2014 में। 2014 में रूस ने क्रीमिया पर आक्रमण किया था। अब कह रहा है कि आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय किया गया, कब किया गया जी, 1995 में। कब किया गया, 1995 में। अब कह रहा है कि वर्तमान में तिब्बत है भारत का हिस्सा, चीन का हिस्सा, एक स्वतंत्र देश है, बफर राज्य है। नहीं, तिब्बत तो अब इस समय वर्तमान में किसका हिस्सा ही है जी, चीन का ही हिस्सा है, ये स्वतंत्र राज्य नहीं है अभी। किसका आर्थिक, राजनीतिक, कूटनीतिक तथा सैनिक प्रभाव जबरदस्त है, तो ये है दोस्तों यूरोपीय संघ का, यानी यूरोपीय यूनियन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रूस की मुद्रा का नाम क्या है, रूबल। रूस की मुद्रा का नाम रूबल है। अगला है क्वेश्चन दोस्तों, आसियान का मुख्यालय कहां पर है, इंडोनेशिया में है, जकार्ता पड़ता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है दोस्तों। आगे कह रहा है कि आसियान के झंडे में कितनी धान की बालियां हैं, तो दोस्तों आसियान के झंडे में 10 धान की बालियां हैं। कितना है दोस्तों, 10 धान की बालियां हैं। अब कह रहा है कि दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, अभी हमने पीछे बताया था कि इसकी राजधानी सियोल है, जो हान नदी के किनारे स्थित है। भारत के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश कौन सा है, तो रूस है। ठीक है, अगला कह रहा है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 2001 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय समझौते हुए थे, कितने हुए थे, तो 80 पर बात हुई थी। कितने हुई थी, 80 पर बात हुई थी। इस प्रकार दोस्तों हमने इस चैप्टर से रिलेटेड टोटल आपको 50 क्वेश्चन कराया। 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से पूरा हमने निचोड़ निकाला है, जहां जहां से एमसीक्यू बन सकता है। अब ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाए, हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आ भी जाए, लेकिन कई क्वेश्चन मिला करके एक साथ पूछते। अगर आप इतना क्वेश्चन बना लेते हो तो निश्चित तौर पे आपको ये बातें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी, चैप्टर भी समझ में आ जाएगा। अब इसका दोस्तों हम टेस्ट लेने वाले हैं, जो लिखित तौर पर टेस्ट होगा, उसमें आप दीजिएगा, फिर उसके प्रश्न को भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। इस प्रकार से क्या होगा, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस बार ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दोस्तों मेरी वीडियो ये अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। पहली बार चैनल पे आए होंगे तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।